नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के 10वें राज्यपाल के बारे में। मित्रों, यूं तो झारखंड में राज्यपाल को बदले हुए 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है, पर दोस्तों आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं उसका एक कारण है। दोस्तों, मुझे लगता था कि झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री और झारखंड के तथाकथित आदिवासी क्रिश्चियन लोग इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस विरोध के वजह से अपना राज्यपाल बदलकर एक नया आदिवासी राज्यपाल बना देंगे। इसलिए मैंने अभी तक राज्यपाल महोदय पर वीडियो नहीं बनाया था। पर मित्रों, मैंने जैसे सोचा था ना, ठीक वैसा ही हुआ। कुछ क्रिश्चियनिटी आदिवासी वाले लोग राज्यपाल महोदय का खुला विरोध करते हैं और इसका साथ देने के लिए उतरते हैं कांग्रेस के एक बड़े नेता जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक, वर्तमान राज्य सरकार के राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी। उन्होंने ट्वीट किया है कि राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एक कुशल और संवेदनशील राज्यपाल थी। हाँ, ये बात को हम भी एग्री करते हैं कि हमारी जो राज्यपाल थी वो कुशल और संवेदनशील व्यक्ति थे। पर इन महोदय और ये कांग्रेसी चमचे को कौन समझाए कि आने वाले जो हमारे राज्यपाल हैं, जो अभी हमारे जो राज्यपाल बने, वो कल 10 पास आउट होकर नहीं आए हुए हैं। वो कल 10 पास आउट होकर नहीं आए हैं, है ना। इसलिए अपने जो ये चश्मे है ना, उनको उतार कर रख लीजिए और ये जो बेतुका बयानबाजी है ना, उसे बंद कीजिए। महोदय आगे भोगते हैं, सॉरी यार, भोगते नहीं, आगे बोलते हैं कि यूथ को यूं हटाना केंद्र सरकार की आदिवासी और महिला विरोधी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। वाह भाई वाह, इनकी एजेंडा। दोस्तों, झारखंड में ना क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन इतना बढ़ गया, लगभग 25% से अधिक लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। ये इन मानसिकताओं वाले लोगों को नहीं दिखती। इन्हें तो दिखती है केवल और केवल कांग्रेस की चश्मा के अनुरूप कि आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को क्यों हटाया, आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को क्यों हटाया। और एक बात आप लोग को शायद पता ही होगी कि हमारे देश में ना कांग्रेस के 2 बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। पहला ट्रम्प कार्ड है माइनॉरिटी कार्ड, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक कार्ड बोल सकते हैं, और दूसरा ट्रम्प कार्ड है हरिजन कार्ड या आदिवासी कार्ड। पर साला 21 साल से जिस कम्युनिटी को पेला या छीला जा रहा है उस पर कोई बात करने वाले नहीं। पर 21 साल से जो कम्युनिटी को छीला जा रहा है उस पर बात करने के लिए इन्हें जूं लग जाती है। झारखंड अलग हुए लगभग 21 साल से अधिक हो चुके हैं और झारखंड में लगभग 26 से 27% भागीदारी वाली कम्युनिटी का क्या, और झारखंड में लगभग 26 से 27% भागीदारी वाली रखने वाली कम्युनिटियों का क्या। प्रदेश में कुर्मी कम्युनिटी लगभग 26 से 27% है। प्रदेश में कुर्मी कम्युनिटी लगभग 26 से 27% है और पूरे झारखंड में केवल और केवल आपको कुर्मी कम्युनिटी ही देखने मिलेंगे। हर 3 लोगों के बीच एक लोग आपको कुर्मी कम्युनिटी से मिलेंगे। आप पूरे झारखंड स्थिति की भौगोलिक स्थिति भी आप देखिएगा ना, या फिर विकासशील औद्योगिक क्षेत्र में भी देखिएगा, तो आपको वहां पर कुर्मी की भागीदारी बहुत ज्यादातर संख्या में मिलेगी। चाहे आप दामोदर घाटी परियोजना देखें, बोकारो स्टील प्लांट देखें, जमशेदपुर में टाटा, टिस्को, लंदपंथ, जितने सारी परियोजनाएं हैं, सब के सब कुर्मियों की जगह पे बनी है। पर इन लोगों का कार्ड क्या है? पर इन लोगों का कार्ड है कि झारखंड जो है ना वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इन्हें केवल यही दिखता है कि झारखंड जो है ना आदिवासी बहुल क्षेत्र है। चाहे जनसंख्या हमारी कितनी भी हो, इन्हें उन सभी विषयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो बस अपनी कार्ड चलानी है ना कि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है। दोस्तों, इस मानसिकता और इस एजेंडा का एक कारण भी है। इस मानसिकता और इस एजेंडा का कारण है फॉरवर्डवादी और दलितवादी आदिवासीवादी वाली सोच। सरकार सेंसस हर 10 साल में रिपोर्ट तो जारी करता है, पर किसकी रिपोर्ट जारी करता है? केवल और केवल एसटी और एससी के लिए और माइनॉरिटियों के लिए। वैसे तो ये लोग हमें भेड़ बकरी से भी नीचा समझते हैं, क्योंकि हम इस देश के तो वासी हैं ही नहीं। इसलिए ना हमारी जनगणना ही होती है और ना ही हमारी जनसंख्याओं को पब्लिश किया जाता है ना। तो ये हम सबको पता है कि हम पे कितना सारी छलावाएं चलती है। जब हमें हमारी जनसंख्या पता नहीं रहेगी तो हम भागीदारी कैसे मांगेंगे?
यही सारी बहुत सारी षड्यंत्र हैं और इस षड्यंत्र में फंसे हैं ओबीसी समाज। 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुर्मियों की जनसंख्या ना 26% से अधिक पाई गई है, पर आरक्षण का कटोरा कितना बड़ा है मालूम है ना? 14%। आरक्षण का जो कटोरा मिला हुआ है ना हमें, वो 14% मिला हुआ, और इनमें वेरियस टाइप कास्ट डाले हुए हैं, इंक्लूड किए हुए, बहुत सारे कास्ट को घुसेड़ दिया गया। और इतने सारे कास्ट को मिलाकर झारखंड में पिछड़ों की जनसंख्या कितनी होती है पता है? लगभग 50% से अप्रोक्स। और आरक्षण कितने मिली हुई है? बाबा भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से मात्र 14%। और अभी रुको, अभी तो सब्र करो। आदिवासी झारखंड में बहुत सारे कारनामे हुए हैं पिछड़े विरोधी। आप सभी यदि झारखंड वासी हैं, तो आप सभी को पता है कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने विकास की जो गंगाबाई ना, वो पूरे झारखंड के लोग अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बीजेपी के प्रथम विधायक थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने विकास की जो गंगाबाई, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनका पहला विकास था कि झारखंड के जितने अनारक्षित सीट थे ना, उन्हें भी आरक्षित कर दो, उन्हें भी रिजर्व कर दो, चाहे वो एसटी के लिए हो चाहे वो एससी के लिए हो। और ये जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ना, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। उन्होंने उसकी शुरुआत की थी पंचायत चुनाव से, और पंचायत चुनाव में जितने सारे भी सीट, मुखिया, प्रधान या हमारे सरपंच, वार्ड मेंबर, जितने सारे सीट थी ना, सबको घुसेड़ दिया था एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन के लिए। एन वक्त पर यदि समरेश सिंह और नामधारी सिंह, सुदेश महतो जैसे लोगों ने समर्थन वापस नहीं लिया होता ना, तो शायद बाबूलाल मरांडी अपने मंसूबे में सफल जरूर हो जाते हैं। शायद बाबूलाल मरांडी अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं और अपनी मन की धतांग चलाते रहते हैं, मन की ढोलक बजाते रहते हैं। और झारखंड को आदिवासी तो बहुल बताया ही गया है, वार्ड मेंबर, मुखिया, तुखिया सब आपको आदिवासी ही दिखते है ना। पर इन लोगों के समर्थन वापस ले जाने की वजह से बाबूलाल मरांडी को ना अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा, है ना। बहुत सारे उस टाइम नेताओं ने विरोध किया था, उनमें जलेश्वर महतो जी भी थे, सुदेश महतो थे, मथुरा प्रसाद महतो थे, बहुत सारे अलग अलग नेताओं ने विरोध किया था। तो इन विरोध की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री पद को खोना पड़ा, और बाद में ये गिरगिट की भांति रोते हुए कहते फिरे कि मैं तो 1932 का खतियान लाना चाहता था, इसलिए मुझसे मेरे को समर्थन वापस ले लिया गया और मुझसे मेरे को मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। अजीब दोगलापंथी थी और अजीब विडंबना कहे या मानसिकता कहे। वही काम अभी झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव या पार्षद चुनाव में कर रहे हैं। एसटी और एससी कार्ड, चुनाव लड़ने का अधिकार तो इन लोगों का है, एसटी और एससीओ का। हम तो केवल बाबा भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से वोट देने के लिए पैदा हुए। हम तो केवल बाबा भीमराव अंबेडकर के आशीर्वाद से वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, और शायद वोट देते देते ही मर जाएंगे। हमारा एक जिला परिषद क्षेत्र पड़ता था, वो भी अब एससी के लिए रिजर्व हो गया। पर दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं, पर मैं दोस्तों मुद्दे पे ही हूं, और मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं कि आदिवासी कुर्मियों का इतना विरोध क्यों करते हैं। पहला मुद्दा है बाबूलाल का पिछड़ा विरोधी एजेंडा और सारी सीटों पर अपना अधित्व और सेल्फनेस। झारखंड का यदि सबसे सेल्फिश नेता किसी को बोला जाए ना, तो वो बाबूलाल मरांडी थे, हैं और रहेंगे। दूसरा, हेमंत सोरेन का ब्राह्मण बनना और ओबीसी को अभी तक 27% आरक्षण ना देना। उनका जेएमएम का घोषणा पत्र में था कि इस बार झारखंड में जेएमएम की सरकार बनेगी तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण दूंगा, पर अभी तक ना मिला और भविष्य में भी नहीं मिलेगा। तीसरा, बबलू मुंडा द्वारा कुर्मियों का विरोध। और चौथा,
आदिवासी संगठनों द्वारा, आदिवासी चर्चिस्टों द्वारा रमेश बैस जी का विरोध। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर कुर्मियों को विरोध झेलना पड़ता है और ये आदिवासी लोग ही विरोध करते हैं, और ये आदिवासी लोग ही विरोध करते हैं। और मेरे भाई, ये सब चीजों को आप इत्तेफाक नहीं समझ बैठिएगा। ये मैसेज है हम कुर्मियों को, ये मैसेज है हम कुर्मियों को कि ये जो झारखंड है ना, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र था, है और आगे भी रहेगा। ये मैसेज है हम कुर्मियों को कि ये जो झारखंड है ना, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र था, है और रहेगा। इसलिए तो विरोध जारी है अभी तक झारखंड के प्रथम कुर्मी राज्यपाल का। झारखंड में आप आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, राज्यपाल बनाए, कुछ भी बनाए, उनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर झारखंड में आप कुर्मी नहीं बना सकते, झारखंड में आप कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, कुर्मी राज्यपाल नहीं बना सकते। झारखंड में मधु कोड़ा जैसे करप्टेड नेता पैदा हुए, आदिवासी नेता पैदा हुए, और स्पेशल कम्युनिटी वाले फैमिली ने कुर्मी नेताओं का सफाया किया, पर इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ी। ना कोई जांच, ना कोई एजेंसियां, कोई फर्क नहीं पड़ी। कुर्मी समुदाय के बड़े बड़े नेताओं को षड्यंत्र के तहत मार दिया गया, दुर्घटना हुई या कुछ भी हुई, आज तक जांच नहीं हुई। इन्हें तो केवल हमें अपना डर दिखाना है। इन आदिवासियों को हमें अपना डर दिखाना है। इन्हें एक ही चीज से मतलब है, झारखंड में आदिवासियों का गढ़ और आधिपत्य, झारखंड में आदिवासियों का गढ़ और आधिपत्य बनाए रखना, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। अब भविष्य के भूत के कुछ घटनाओं के बारे में देख सकते हैं कि झारखंड के कुर्मियों नेताओं के साथ क्या हुआ। ज्यादा विशेष दिनों की बात नहीं है, कुछ प्रीवियस ईयर्स की चीजें आप देख सकते हैं, है ना। फिलहाल तो बीजेपी से आदिवासियों को अब यह डर जरूर सता रहा है कि जिस प्रकार बीजेपी वालों ने राज्यपाल कुर्मी समुदाय के बनाए, पिछले बार जो इन लोग की बपत्ती वाली संपत्ति चलती थी ना कि झारखंड में मुख्यमंत्री बनेगा तो आदिवासी ही बनेगा, उस प्रथा को भी खत्म की। तो इस बात का इन्हें डर लगा कि कहीं आने वाले समय में बीजेपी कुर्मी समुदाय के कोई कैंडिडेट को मुख्यमंत्री तो ना खड़ा कर दे, जिनसे इनकी सत्ता पूरे के पूरे सुफड़े साफ हो जाएगी। एक बार कोई भी पार्टी के लोग यदि कुर्मी कम्युनिटी के कैंडिडेट को मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे ना, तो मैं बताऊं वन साइडेड वो जीत जाएंगे, है ना। फिलहाल यही षड्यंत्र तो चल ही रही है, और यही षड्यंत्र के बीच सुनने को आ रही है कि सिल्ली को आदिवासी बहुल क्षेत्र बताकर उन्हें रिजर्व करने का प्लानिंग चल रहा है। और आप सभी को मालूम है कि सिल्ली किनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आप सभी को पता है कि सिल्ली किनका विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, और सिल्ली में कुर्मी समुदाय का एक सबसे बड़ा नेता कौन है। और हम सभी कुर्मी भाइयों को उन्हीं से उम्मीद है, और उन्हीं को घर से बेघर करने की षड्यंत्र जारी है ना। फिलहाल तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं झारखंड के 10वें राज्यपाल, त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और 7 बार के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रमेश बैस के बारे में। दोस्तों, रमेश बैस का जन्म ना 2 अगस्त 1947 में रायपुर में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1978 में नगर परिषद चुनाव से की। उसके बाद मध्य प्रदेश में संगठनात्मक जोड़ से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत सारी काम किए। संगठन में जुड़े रहे और संगठन में जुड़कर मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री बने और फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा 1989 में, और फर्स्ट टाइम लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट 1990 में पहुंचे और लगातार अपराजय रहते हुए 7 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बिल्ड कर दिया। और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इनके बारे में उन सभी विषयों पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि झारखंडी आदिवासी क्रिश्चियनिटी वाले आदिवासी रमेश बैस जी का, अर्थात हमारे राज्यपाल महोदय का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। झारखंड में ना ईसाई मशीनरियों का कन्वर्जन रेट
25% से एबव बढ़ चुका है। और आप इस सभी चीजों को गूगल बाबा में सर्च कर देख ही सकते हैं। झारखंड का एक जिला ऐसा है जहां पर ही क्रिश्चियन ना बहुल संख्या में हो गए। सिमडेगा, संथाल, पलामू, दुमका, हजारीबाग तो नहीं है, दुमका आदि बहुत सारे जिलाओं पर ना अभी ये चर्चिस्टों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। और कुछ दिनों में बहुत कुछ सुनने को मिलेगी कि एक पूरे के पूरे जिला ही क्रिश्चियन में कन्वर्ट क्यों ना हो जाए। और वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की भांति झारखंड में भी दुर्गा माता की मूर्ति को तोड़ा जाएगा और मंदिरों को तोड़ा जाएगा और सनातन संस्कृति की रीढ़ को मोड़ते हुए झारखंड में क्रिश्चियनिटियों का प्रभाव बढ़ता रहेगा। अभी फिलहाल यही षड्यंत्र पर काम क्रिश्चियनिटी मशीनरियों का चल रहा है। इसी षड्यंत्र आदिवासी मनमानियों को रोकने के लिए रमेश बैस को भारतीय जनता पार्टी वाले ने राज्यपाल बनाया है, ताकि ईसाई मशीनरियों को प्रोटेक्ट करने वाले मुख्यमंत्री को काउंटर किया जाए। वैसे हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री का जो पावर होता है ना, वो राज्यपाल से बहुत अधिक होता है। राज्यपाल से कई राज्य के प्रधान होते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार के कानून व्यवस्था बना सकते हैं, पर फिर भी कन्वर्जन रेट इतने बढ़ने के बावजूद भी उनका खुद का जिला इतना कन्वर्ट होने के बावजूद भी उनके खिलाफ धर्मांतरण का कोई कानून ये मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। और ये जो राज्य में धर्मांतरण का धंधा जो है ना, वो धड़ल्ले से चल रहा है। और ये धंधा कहीं एक्सपोज ना हो जाए, रुक ना जाए, इसलिए रमेश बैस जी का विरोध इस चर्चिस्ट आदिवासी समुदाय लोग कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय का विरोध करने का एक और कारण है कि राज्यपाल महोदय ना कुर्मी कम्युनिटी के एक सामाजिक नेता हैं और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा में सम्मिलित होते हैं। इस कारणवश इन्हें और विरोध या ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो आदिवासी है ना, उनके कुछ पुराने बयानबाजी से डरे हुए भी हैं और सहमे हुए भी हैं। आप लोग उनके बयान को, हमारे जो राज्यपाल महोदय है उनके बयान को गूगल बाबा में सर्च कर देख सकते हैं। रमेश बैस ने कुछ साल पहले एक सामाजिक बैठक में ये कहा था कि ये जो छत्तीसगढ़ है ना, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है, ये छत्तीसगढ़ ओबीसी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर ही 50% से अधिक संख्या में ओबीसी पाए जाते हैं। अब बताइए इस तरह के तेवर वाले पिछड़े नेताओं को आप लोग राज्यपाल बना देंगे तो विरोध तो होगा। और यही विरोध आज अभी राज्यपाल महोदय को झेलना पड़ रहा है ना। अभी यही विरोध राज्यपाल महोदय को झेलना पड़ रहा है। अब ये आदिवासी कार्ड वाले, गुमराह करने वाले एक्सपोज ना हो जाए, इस बात का इन्हें डर सता रहा है। इन महापुरुषों को इस बात का बहुत सारा डर है। आप जानते ही होंगे कि ये जो आदिवासी कम्युनिटी है ना, वो पूरे वर्ल्ड में यूनाइट है। इसलिए ये गलत फहमी में ना रहे कि आदिवासी दबे कुचले हैं। ये बहुत यूनाइट है और बहुत स्वावलंबी है। हम पिछड़े आने वाली सत्ताओं के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी भविष्य की खतरे को भी भाप चुके हैं। दोस्तों, देश को और प्रदेश को बचाना है ना, तो ये दो कार्ड वाले लोगों से हमें बच के रहने की आवश्यकता है। और समय की मांग भी है कि जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये हवाबाजी की भांति छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, बंगाल, मणिपुर आदिवासियों का है, आदिवासी बहुल है, ऐसा नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित करो। नहीं तो आने वाले समय में इसका परिणाम आप लोगों को खुद ब खुद देखने को मिल ही जाएगा। यदि मित्रों आप लोग हमारे इन बातों पर सहमत है ना, तो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो अच्छी लगी हो ना, और आप इस कम्युनिटी से हो
तो ये वीडियो को शेयर जरूर करें और हमें कुछ सजेस्ट करना हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय कुर्मित्व, जय शिवाजी, जय जय सरदार।